आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप लोग क्लाउडफ्लेयर की हेल्प से अपने वेबमेल बना सकते हो किसी भी डोमेन का जो कि कनेक्टेड है क्लाउडफ्लेयर से। इस वेबमेल का यूज हम कोई भी अकाउंट बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे ट्विटर, पिंटरेस्ट, जहां पे भी वेबमेल एक्सेप्ट होती हो। और ये वेबमेल सिर्फ ईमेल रिसीविंग के काम आएगी, सेंडिंग के लिए नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती हमारी होस्टिंग से। इस वेबमेल का यूज आप किसी भी तरह की ईमेल रिसीविंग के लिए कर सकते हैं, बट सेंडिंग के लिए नहीं। तो सबसे पहले आपको क्लाउडफ्लेयर पे जाना है और जो भी डोमेन आपका कनेक्ट हो, लाइक अगर आपके मल्टीपल डोमेन्स कनेक्ट है तो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी, बट अगर आपका सिंगल डोमेन है तो सिंगल डोमेन ही शो होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है डोमेन पे एंड लेफ्ट साइड बार में आपको ऑप्शन दिखेगा ईमेल सेक्शन। तो ईमेल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। जस्ट ऑप्शन आएगा क्योंकि मेरा पहले से इनेबल है, आपको जैसे एक क्लिक में इनेबल करना है। नेक्स्ट आपको जाना है राउटिंग रूल्स। देन हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, जिस भी ईमेल एड्रेस को हम वेबमेल को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी मैं यूज़ करना चाहता हूँ bro@floodDamageContractors.biz। तो ये मेल मैं जहाँ पे भी यूज़ करूँगा वो मुझे मेल रिसीव होगी किस पे, जो कि मैं डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे डालूंगा। अब जो भी आप डेस्टिनेशन एड्रेस मेल डालोगे उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार। तो अभी मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखी है। आप यहाँ पे कोई भी जीमेल यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आप ऐड करो जो भी कस्टम मेल आप बनाना चाहते हो, और यहाँ पे वो मेल जहाँ पे आप ईमेल को रिसीव करना चाहते हो। लाइक वेब मेल तो आपकी यूज़ होगी, बट ये सिर्फ रिडायरेक्शन पर्पस के लिए यूज़ होगी। इस पे जितने भी मेल आएंगी वो सब के सब ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको इस मेल पे। तो आप वेरीफाई कर पाओगे। लाइक मैं ट्विटर पे भी अकाउंट बनाने जाऊँ तो मैं यहाँ पे इस मेल के थ्रू अकाउंट बना सकता हूँ इजीली, क्योंकि इस पे जो भी वेरिफिकेशन मेल आएगी वो इस पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो सेव होने के बाद मुझे यहाँ पे ईमेल इनेबल करनी है रूटिंग। तो अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम यहाँ पे एक क्लिक में ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, बट कई बार एरर आ जाता है यहाँ पे। लाइक अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऐड रिकॉर्ड्स इनेबल, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर आया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डीएनएस में जाना है और ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स मैनुअली ऐड कर लेने हैं। इसको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा ऐड करने के लिए। रिकॉर्ड्स में जाना है आपको, देन यहाँ पे एमएक्स सर्च करो, एमएक्स, यहाँ पे नेम मीन्स होस्ट नेम, वैल्यू ये आपको रखनी है, देन प्रायोरिटी 87। ओके, @ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट मीन होता है कि आप डोमेन का नेम यूज़ कर रहे हो। मैंने सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सबका सब ऐड हो गए। देन मुझे क्या करना है, ऐड एंड इनेबल। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ कि ऑटोमेटिक हो चुके हैं, और यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है। ये आपके केस में नहीं आएगा, मेरी बारी में जस्ट एक रैंडम एरर है। बाकी ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये अच्छे से कन्फिगर हो गए हैं। एंड मुझे क्या करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने ऐड किया है यहाँ पे, अपनी जो मेल है, प्राइमरी मेल है मेरी वो। अब ये वेरीफाइड है। अगर आपकी फर्स्ट टाइम कोई मेल यूज़ कर रहे हो तो आपको ईमेल आएगा ऐसा वेरीफाई करने के लिए, आपको जस्ट एक क्लिक में वेरीफाई कर देना है इसको। अब जितने भी मेल आप इस पे रिसीव करेंगे मतलब जो भी आपने वेब मेल बनाई है वो सब के सब इस पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक रैंडम ईमेल बना के अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, टेस्ट यूज ईमेल इंस्टेड। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई कर दिखाता हूँ आपको मेल आएगी कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, तो मुझे 10 से 20 सेकंड वेट करना है, ईमेल आने का वेट करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन मेल आ गई। तो इस तरह आप अपने वेब मेल का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए, सिर्फ ट्विटर का ही नहीं, जहाँ पे भी आप वेब मेल एक्सेप्ट होती है जिस भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह वेब मेल बना के क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। तो होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। मैं इस तरह के छोटे छोटे टेक से रिलेटेड ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।